नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव कहानी में। दोस्तों, हमारे देश भारत को आज़ाद करने में लाखों लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया और एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस आज़ादी के संघर्ष में छोटानागपुर के कई आदिवासियों ने भी अपना जान कुर्बान कर दिया। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे वीर बिरसा मुंडा, जिन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया तथा अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आदिवासी लोग प्राचीन काल से छोटानागपुर में रहते आ रहे हैं। मुंडा जाति भी इस भूमि में प्राचीन निवासियों में से एक है। अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी मुंडा था। उस समय बिरसा मुंडा के परिवार का स्थिति बहुत ही दयनीय था। पिता सुगना मुंडा गरीबी से तंग आकर अपने बेटे बिरसा को मौसी के घर भेज दिया। बिरसा मुंडा बचपन में बहुत बांसुरी बजाते थे, गीत गाते थे तथा भेड़ बकरी इत्यादि चराते थे। संगीत की तन्मयता में वह इतना खो जाते थे कि उसे काम का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस कारण उसकी मौसी ने एक दिन उसे बहुत डांटा। इसके बाद बिरसा भागकर अपने पिता के पास चला गया। फिर पिता ने उसे पास के ही सालगा नामक गांव में पढ़ने के लिए भेजा। वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद बिरसा आगे की पढ़ाई के लिए लुथरन मिशन स्कूल चाईबासा चला गया। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बिरसा मुंडा को पता चला कि अंग्रेज सरकार आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराकर उनका जमीन कब्जा करना चाहती है। तभी बिरसा मुंडा स्कूल छोड़कर अपना गांव चला आया। गांव आने पर बिरसा मुंडा को पता चला कि अंग्रेज लोग आदिवासियों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, पुरुषों महिलाओं को जबरन बेगारी करवा रहे हैं। अंग्रेजों की क्रूरता को देखकर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं करने का संकल्प लिया। इससे उनका पिताजी बहुत नाराज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासियों पर जमींदार कोर्ट कचहरी लाद कर आदिवासियों को भूमिहीन कर दिया था। इसी दौरान अंग्रेज सरकार ने इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1878 पारित कर आदिवासियों को जंगलों से वंचित कर दिया। बिरसा मुंडा के परिवार की हालत बहुत ही खराब हो गया था, जिस कारण बिरसा मुंडा को कई दिनों तक जंगलों में रहना पड़ा। वे जंगल में कंद मूल फल इत्यादि खाकर अपना भूख मिटाते थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात मुंशी आनंद पांडे से हुआ, जो बाद में उनके मार्गदर्शक और गुरु बने। इसी गुरु के उपदेश से उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ समाज और संस्कृति का ज्ञान भी हासिल किया। बिरसा मुंडा ने गहन अध्ययन किया और धर्म ग्रंथों के साथ साथ औषधि का ज्ञान भी हासिल किया। वह जंगल झाड़ियों में घूमकर जड़ी बूटी इकट्ठा करता था। धीरे धीरे वह बहुत सारे रोगियों को ठीक करने में सक्षम हो गया। उन दिनों हैजे और चेचक की बीमारी ने लोगों पर कहर मचा दिया था। ऐसे में बिरसा मुंडा लोगों को सावधानी और स्वच्छता के तौर तरीके समझाकर लोगों को रोगों से मुक्त किया। उनके इस महान कार्य के लिए लोग उन्हें सिंहबोंगा कहकर पुकारने लगे। सिंहबोंगा का अर्थ होता है भगवान। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे ब्रिटिश सरकार का हुक्म ना माने तथा जमींदार और अंग्रेजों का बेगारी ना करें। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा कपड़ा पहनने, साफ सफाई करने तथा बड़ों का आदर करने का सलाह दिया। बिरसा मुंडा बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को चोरी नहीं करने और झूठ नहीं बोलने का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि मदिरा पान ना करें तथा शाकाहारी जीवन यापन करें। दोस्तों, उनके इस अद्भुत विचार और काम के कारण छोटानागपुर के दूर दराज के गाँव से लोग उनके पास आते थे। कोई उनसे इलाज करवाने तथा कोई उनका बात सुनने के लिए आते थे। बिरसा मुंडा को प्रभावशाली होते देखकर तमाड़ के दारोगा ने कमिश्नर से उनका शिकायत किया। एक और अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के खिलाफ कार्रवाई किया
तो वहीं दूसरी ओर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे, उनका दुख दर्द समझते थे तथा उन लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करते थे। फिर सन 1894 में अंग्रेजों ने छोटानागपुर का वन सुरक्षा कानून लाया। इस कानून ने आदिवासियों को उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत वन और वन उत्पाद से वंचित कर दिया, जिसके कारण आदिवासियों का जीवन यापन और ही बदतर होता जा रहा था। आदिवासी लोग लगातार जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल होते जा रहे थे। ये देखकर बिरसा मुंडा ने वर्ष 1995 में उलगुलान आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। उलगुलान आंदोलन आदिवासियों का जल, जमीन, जंगल पर दावेदारी का आंदोलन था। बिरसा ने आदिवासियों की सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने लगान माफी के लिए भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उन्होंने जोरदार नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा दिया, रानी का साम्राज्य खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। बिरसा मुंडा का आंदोलन आग की तरह फैलता गया और धीरे धीरे सभी आदिवासी लोग अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत कर दिया। 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 2 वर्ष तक जेल में रहने के बाद बिरसा मुंडा 1997 में बाहर निकले। जेल से निकलने के बाद बिरसा और उनके क्रांतिकारी साथियों ने खूंटी थाने पर हमला बोल दिया। वर्ष 1898 में तंगा नदी के किनारे बिरसा ने अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया और अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाजन, जागीरदार और अंग्रेजी सरकार बिरसा के आंदोलन से कांप उठे। अंग्रेजी सरकार बिरसा के आंदोलन उलगुलान को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन आंदोलन को दबा नहीं पा रहा था। जनवरी 1900 में बिरसा मुंडा डोमारी बुरू पर अपने विशाल जनसभा को संबोधित कर रहा था। इसी दौरान अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बिरसा मुंडा तथा उनके क्रांतिकारी साथियों पर जोरदार हमला कर दिया। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, परंतु बिरसा मुंडा वहां से बच निकला। अंग्रेज बिरसा मुंडा को खोजने में नाकाम हो रही थी, इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने एक पुलिस अभियान चलाया। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रांची जेल भेज दिया। जेल में ही 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी का मृत्यु हो गया। अंग्रेजों का कहना है कि उनका मृत्यु हैजे के कारण हुआ, परंतु कुछ लोग कहते थे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु उसके खाने में जहर देने के कारण हुआ। दोस्तों, वीर बिरसा मुंडा 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद होकर इतिहास रच दिया तथा लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, वीर बिरसा मुंडा का आंदोलन सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, जबकि यह एक आदिवासी स्वायत्तता, अस्मिता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया तथा भारत के इतिहास में उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। दोस्तों, बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड में कई सारे स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। रांची के ही अरमाजी में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है। दोस्तों, झारखंड का स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को ही रखा गया है। झारखंड के कई जिले में उनके नाम पर चौक चौराहे हैं। अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा को नमन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग ऐसे ही एक महान शख्सियत के बारे जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।